हाय फ्रेंड्स, हम सब ने बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स, बर्ड स्पिरिट्स को जाना है और उनकी शक्तियों को इस्तेमाल भी किया है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। आज जिस शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ वो है नंदी। नंदी का नाम सुनते ही आप सबके जहन में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने जो बैल बैठे हुए हैं उन्हीं को हम नंदी के नाम से जानते हैं। नंदी की शक्तियाँ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे पहली बात, उन्हें बहुत संपन्न माना गया है और बहुत धैर्यवान माना गया है, क्योंकि आप जब देख सकते हो नंदी शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं तो बहुत शांति से एकटक निहार रहे हैं ईश्वर को बैठ करके। यही चीज़ हमें भी अपनी ज़िंदगी में डालनी चाहिए कि जब हम ईश्वर से कोई प्रार्थना विनती करते हैं या नॉर्मल भी हम कोई प्रेयर्स कर रहे हैं तो तुरंत डेस्परेट हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रही चीज़ें। थोड़ी देर के लिए आप ईश्वर में ध्यान लगाइए अपनी प्रार्थना करने के बाद। ईश्वर से प्रार्थना सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट होनी है। आपने अपनी विनती प्रार्थना कर ली, इसके बाद सिर्फ ध्यान लगाइए, छोड़ दीजिए विशेस को थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे हर चीज़ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होने लगेगी और क्यों नहीं आपकी विशेस मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंदी के बारे में जो बोल रही हूँ, सबसे पहले बता दूँ शिव पुराण में ये बातें लिखी गई हैं कि शंकर जी ने खुद से नंदी को ये वरदान दिया है कि नंदी के कान में कोई भी अपनी विनती, प्रार्थना, मुराद, मन्नत, विशेस जो भी बोलेंगे वो ज़रूर पूरी होगी। पर एक चीज़ है कि ये वरदान जो नंदी को मिला है, इससे पहले एक काम ज़रूर करना है आपको। उनके कान में अपनी विशेस बोलने से पहले ओम का उच्चारण करना है बार बार। अभी इस वीडियो में हम एक स्विच वर्ड चैंट करेंगे और वो इसलिए करेंगे क्योंकि जिस भी स्पिरिट से अगर आप नंदी से ही कनेक्ट हो रहे हैं तो नंदी हो या फिर कोई और स्पिरिट हो, उनको हम सबको उनकी एनर्जीज़ को इन्वोक करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो यहाँ पे हम नंदी की एनर्जी को इन्वोक करने के लिए एक वर्ड का चैंट करेंगे और वो होगा नंदी पावर ऑन। और ये बहुत मिराक्युलस है, बहुत मैजिकल है। ठीक है, सो जैसे ही मैं चैंट करना शुरू करूँगी नंदी पावर ऑन, क्या आप अपनी विशेस विजुअलाइज करेंगे? नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे नंदी के पावर को ऑन होते हुए, उनकी शक्तियों को जागृत होते हुए, इन्वोक होते हुए विजुअलाइज करोगे। ओके, थोड़ी देर की चैंटिंग रहेगी, सुनना है ध्यान से। मैंने बोला है ध्यान बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है इस चैंटिंग में। इसके बाद आप जब ये चैंटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद आप सबसे पहले खुद से ओम का उच्चारण करेंगे। कितनी बार करना है तो कम से कम भी तो 11 बार आप ज़रूर करें ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के बाद आप विजुअलाइज करें नंदी को अपने सामने और उनके कानों में आप अपनी विश बोल रहे हैं, ऐसा कुछ विजुअलाइज करके रिक्वेस्ट की तरह, प्रेयर की तरह आप उनसे प्रार्थना करते हुए उनके कानों में अपनी विशेस बोलेंगे कि आपको चाहिए क्या। और ये करने के बाद आप शांति बरतेंगे, बहुत धैर्य से रहेंगे। नंदी को ही विजुअलाइज कीजिएगा कि किस धैर्य से वो शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं, कि कब शंकर जी अपने ध्यान से उठेंगे और नंदी को रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को भी ध्यान से बैठना है। अब हम अपनी चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से इस चैंटिंग को सुनिए, नंदी की पावर्स को इन्वोक कीजिए, इसके बाद ओम का उच्चारण कीजिए और फिर अपनी विशेस बोलिए। ये हम कितनी बार कर सकते हैं तो लगातार 21 दिन तक करके देखिए, आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी। साथ में आप एक जगह बैठ करके, कहीं पे भी शांति से बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक कभी भी कर सकते हैं। मंदिर में जाके क्या आप इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो मंदिर में ही बैठ करके इसी तरह से ध्यान लगा करके फिर आप ओम का उच्चारण करके नंदी के कानों में अपनी विशेस बोल सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक रेगुलर रखिएगा चीज़ों को, और इसके बाद डेस्परेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जिससे आपने ये चीज़ें बोली हैं उनको वरदान अगर मिला है तो धैर्य भी उनका देखना होगा आपको। ठीक है, सो इसी के साथ हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब नंदी पावर ऑन, नंदी पावर ऑन, नंदी पावर ऑन, नंदी पावर ऑन, नंदी पावर ऑन,
Nandi, power on. 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 Nandi,
power on. Nandi, power on. Nandi, power on. Nandi, power on.